अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का दिन स्टार्ट होता है कैट के बेबी से। मैंने इन कैट के बेबीज़ को बहुत सारा तंग किया क्योंकि ये बहुत शरारती हो गए जब से इनको चलना आ गया। ये टिकते ही नहीं है, कभी इधर भागते कभी उधर भागते हैं। खैर मैंने दूसरी वाली बिल्ली को भी प्यार किया, बेचारी देख रही थी कि मुझे भी कर लो। और इसको तो मैंने बहुत तंग किया। ये इसके पैर पकड़ो, ये इतना अच्छा खेलते हैं। यहाँ बाकी की दो कैट भी सो रही थी, मैंने सोचा इनको भी प्यार करो। ज़रा से मैंने इन्हें प्यार किया इनकी तो अंगड़ाइयाँ शुरू हो गई, फ़ौरन से उठ गई। फिर मैंने इनको और प्यार किया। फिर इतने मुझे याद आया छन्नू। छन्नू का ईद के 3rd ऑपरेशन हुआ है, इसके बेबी हुए हैं। इस बेचारे बहुत पेन में है। खैर इसके लिए आप सब दुआ कीजिएगा कि इसका दर्द ठीक हो जाए। मैंने इसे इसके पिंजरे में भेजा और सोचा चलो इसके स्टिचेस देखूँ कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ अभी तक। इसको मैंने पिंजरे में भेजने के बाद इसके स्टिचेस देखा तो इसमें से कुछ बाहर आ रहा था। मैंने फ़ौरन से इसके बच्चों को इसके पास उठा के सैंडी के पास छोड़ दिया क्योंकि उसके स्टिचेस से कुछ बाहर आ रहा था। मैंने इसको इसके दूध पे लगा दिया कि तुम इससे फ़ीड करो, वो तो अभी ठीक नहीं है। मैंने मामा को बताया कि मैंने इन्हें इनके पास छोड़ दिया, उसको मुझे ठीक नहीं लगे। मामा ने कहा ठीक है, जैसे फिर डॉक्टर के पास फ़ौरन ले जाओ। मैं यहाँ डॉक्टर के पास ले जाने के लिए फ़ौरन से रेडी हुई। आप ही से भी कह दिया कि तुम जल्दी से बिल्ली को पैक कर लो, हमें डॉक्टर के पास निकलना है। आप ही ने बिल्ली को पैक कर लिया था अच्छे से, मैंने भी अबाया पहन लिया था और हम बिल्ली को लेकर डॉक्टर के पास जाने के लिए फुल रेडी हो गए थे। मैंने अपनी राइड भी बाहर मंगवा ली थी। राइड ने आने में थोड़ा टाइम लगा दिया था। खैर हम लोग बाहर निकले, जाके देखा बाहर तो मुझे राइड नज़र ही नहीं आई। जब मैंने देखा तो वो इतनी दूर जाके राइड खड़ी हो गई। ये सही है इनका, इनको चाहिए घर के सामने खड़े हो, लेकिन इतनी दूर खड़े हो गए। खैर कोई नहीं, हमने राइड ले ली, अपनी राइड में बैठे और फिर दुआएं करते करते हम हॉस्पिटल तक पहुँचे कि बस बिल्ली ठीक हो हमारी, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी मुझे। जल्दी से हम हॉस्पिटल पहुँचे और फिर देखा कि रिसेप्शन पे चलो कोई नहीं खड़ा हुआ था, शुक्र है लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा। हमें रिसेप्शन से 22 नंबर मिला। मैंने देखा आसपास लोग इतने कम, फिर भी 22 नंबर मिला जबकि 21 चल रहा था। और यहाँ इतना प्यारा एक डॉग भी आया हुआ था। इस डॉग के साथ तो सीन हो गया, इतना आप ही पे इतना बोला आप ही डर गई। मैंने भी इसको थोड़ा बहुत तंग वगैरह किया और हॉस्पिटल का भी मैंने थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाई। बहुत प्यारा हॉस्पिटल है यहाँ का। इतने में हमारी बारी आ गई 22। हमने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बिल्ली दिखाई अपनी। उन्होंने देख के कहा इसकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको यहाँ एडमिट करना होगा। हमने कैट को पिंजरे में डाल के उसको वहीं पर एडमिट कर दिया और उन्होंने कहा कि आप रात तक पता कर लेगा। फिर मैं बाहर आ गई। बाहर आके मैंने थोड़ा सा विज़िट किया कि कैसा है यहाँ का हॉस्पिटल। वैसे मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर 3 कैट पर जो यहाँ पे पहले से एडमिट थी। इतनी क्यूट थी, शायद इसकी आइज़ की प्रॉब्लम थी जो यहाँ पे एडमिट थी। ऐसे बहुत प्यारी प्यारी कैट थी यहाँ पे, ऊपर भी नीचे भी। मेरी नीचे जो बिल्ली पे नज़र पड़ी इतना ही क्यूट था ये। यहाँ पे एक और कैट शावर ले रही थी और उसके अलावा यहाँ पे कैट बॉल वगैरह भी बहुत प्यारे प्यारे से, इतने क्यूट क्यूट से डॉग के भी कैट के भी सबके थे, मौजूद थे। और यहाँ पे फीड्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। एक डॉग यहाँ पे बहुत प्यारा सा वो भी आया हुआ था अपने इलाज के लिए। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे कैट के बेल्ट्स वगैरह भी मिल रहे थे। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं ये ले लूँ, लेकिन मैंने कहा खैर मुझे इतना तो शौक है नहीं बिल्लियाँ पालने का, मैं लेके क्या करूँगी। इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह भी थे। मैंने उठाया एक ड्रेस, इतना प्यारा सा था ये, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं है बिल्लियों का। ये तो मैंने मामा के कहने पे आ गई थी उसके इलाज के लिए। फिर यहाँ पे आप ही ने कैट का एडमिट का फॉर्म वगैरह फिल किया। आप ही पूछ रही थी कि यहाँ पे सिग्नेचर कहाँ करना है। मैंने कहीं पर भी कर दो यार, ये कोई निकाला हुआ तो है नहीं। खैर हमने उसको फॉर्म को फिल कराया और बाहर आया, राइट किया। और मेरा भाई को इग्नोर कीजिए, बहुत गंदा हो रहा था क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में आई थी। मैं और आप ही हम लोग सिंदबाद के लिए निकले क्योंकि यहाँ पास में ही सिंदबाद था और मेरा बहुत दिल था कि मैं सिंदबाद को विज़िट करूँ क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ, आज तक मैंने सिंदबाद ही नहीं देखा। आप ही ने कहा चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ, तो मैं सिंदबाद भी दिखा ही देती हूँ, क्या ही याद करोगी। यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह की भी इतनी प्यारी प्यारी जगह बनी हुई थी। खैर मैंने नहीं ली क्योंकि मैं अबाया में थी। मैंने कहा फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो बाय के बगैर और फिर पिक्चर्स वगैरह भी लूँगी अच्छी अच्छी। यहाँ हमने अपनी टिकट्स वगैरह ली और टिकट्स वगैरह लेके अंदर गए। अंदर आके देखा इतना ही रश हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, रश तो हर जगह ही होता है। यहाँ पे इतना प्यारा, इतना बड़ा बड़ा आई लव सिंदबाद लिखा होता। मैंने इसको ब्लर कर दिया क्योंकि फैमिली वगैरह खड़ी थी, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे किसी को भी कैमरे में ले लूँ। खैर मैंने उनको इग्नोर किया। और यहाँ पे इतने सारी राइड्स वगैरह थी, इनको देख के मेरा दिल कर रहा था मैं लूँ, लेकिन मैंने इनमें से सिर्फ 2 ही राइड्स ली क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इतना ज़्यादा राइड्स का शौक नहीं है। बचपन में था लेकिन बचपन में इतना आया नहीं जाता था, अब मैं है नहीं तो अब मेरा आना जाना हो रहा है इतना। खैर यहाँ सिंदबाद बहुत अच्छा है और इतना प्यारा है, मैंने विज़िट तो किया। और ये जो राइड्स है ये भी बहुत अच्छी है। मैंने सोचा पहले ये लूँ, लेकिन ये बहुत अलग तरीके से, ये ऊपर जाएगी और फिर डायरेक्ट पानी में चली जाएगी, इससे मेरे कपड़े भी गीले हो जाएंगे। मैंने इसको नहीं ली। मैंने बाकी वगैरह चीज़ें देखी और फिर और वगैरह राइड्स भी देखी। ये राइड्स भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये सिर्फ गोल गोल घूमती है, इससे मुझे चक्कर आते हैं, ये भी मैंने लेनी। मैंने सबको अवॉइड किया क्योंकि मुझे कोई नहीं लेनी। मेरी नज़र पड़ी ड्रागो पर, मैंने सोचा ड्रागो वाली राइड लूँगी। मैंने यहाँ पे 2 टिकट वगैरह ली।
ड्रैगन राइड्स के लिए जल्दी-जल्दी गई, मुझे बहुत दिल था कि मैं लूँगी। मैं बहुत खुशी-खुशी भागते-भागते वहाँ गई कि मैंने राइड्स लेनी है कोई तो लूँगी जो मुझे अच्छी लगी। मैंने ऊपर से देखा, इतना अच्छा लग रहा था ये, यहाँ का मंज़र बहुत प्यारा था। यहाँ पे खैर यहाँ पे अभी एक राइड्स की बारी चल रही थी वो भी, लेकिन ये दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी। इतनी गोल-गोल घूमते हुए ये आएगी, लेकिन दिखने में से बहुत अच्छी लग रही थी, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जब खुद लेने की बारी आई तो बस छोड़ दें। मैंने कहा मैं सबसे पहले आगे बैठूँगी। मैं भागते हुए गई कि मैं आगे बैठूँगी, कोई और ना बैठ जाए। मैं यहाँ पे बैठी, आप ही को भी अपने साथ बिठाया, और जब ये आहिस्ते से चलनी शुरू हुई तब तो बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो अच्छी है, लेकिन जब ये चली, इतनी बुरी राइड्स है ना कि मैं बताऊँ, इतनी ज़ोर से इस पे मुझे झटका लगा, मेरे हाथ पे भी लग गई थी। मैंने कहा अब दोबारा नहीं लूँगी, मैं वहाँ से उतरी। फिर मैंने कहा बम एंड गो वाली राइड लेंगे, ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे आए, मैंने बम एंड गो की राइड के टिकट्स वगैरह कराई और यहाँ लाइन में खड़ी हो गई। यहाँ पे अभी दोबारा बारी चल रही थी बच्चों की। 5 मिनट बाद मेरी और मेरे आप ही की बारी आ गई थी। मैं आप ही अंदर गए, अपने लिए गाड़ी सी चूज़ करी, कोई अच्छी सी गाड़ी। खैर इतनी ख़ास तो थी नहीं, यहाँ पे एवं ही थी बस। बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी है। आप ही ने कहा चलो मैं अपने लिए अलग लेती हूँ। आप ही अलग बैठी, मैं अलग बैठी। हमने खुद इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं किया, मज़ा नहीं आया। खैर मैं और आप ही बाहर आए, बच्चों के किड्स जोन में गए। यहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ें थी। खैर सब बच्चों वाली थी, मेरे लायक कोई थी नहीं। आप यहाँ पे प्ले एरिया भी बना हुआ था बच्चों का, जहाँ पे बच्चों को छोड़ के फॉर्म फिल करके चले जाओ और खुद अपना एंजॉय करो। और यहाँ पे इतने प्यारे-प्यारे से 2 क्यूट-क्यूट से बच्चे वीडियो गेम खेलने में लगे हुए थे। इतने में फिर मुझे भूख लग गई। मैंने कहा चलो अभी पहले हम लोग खाना खाने चलते हैं। यहाँ पे खाने के लिए आए, यहाँ पे कोई टेबल भी खाली नहीं था। मैंने चलो फूड को ऑर्डर करते हैं। मैंने फूड को ऑर्डर किया और फिर बाहर आई, मैंने देखा टेबल एक खाली मिल गया था। मैंने शुक्र है टेबल तो खाली मिला। हम लोग टेबल पे बैठे और फिर मेरा फूड भी आ गया था। इतने में हम मुझसे तो देख के रहा नहीं गया। मैंने फ़ौरन से इसे चेक कर लिया और फिर मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं। हम इतने में सिनेमा से बाहर आ रहे थे कि बाहर की साइड पे इतने प्यारे-प्यारे से स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, जहाँ पे सेल भी लगी हुई थी। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे दिखने के अलावा भी बहुत प्यारी चीज़ें थी। खैर मैंने इनमें से कुछ भी नहीं ली, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये चीज़ों को लूँ। खैर मैंने फिर भी थोड़ी बहुत देख ली, पर लिया कुछ नहीं, क्योंकि लेने के लिए टाइम चाहिए होता है। खैर हम लोग फिर बाहर आए, बाहर आके हमने अपनी राइड कराई। घर जाना था, घर के लिए देर हो रही थी, मगरिब हो गई थी। मगरिब का सूरज डूबता हुआ इतना अच्छा लग रहा था ये मंज़र कि क्या ही बताऊँ आपको। इतने में हमारा स्टॉप आ गया था। हम रोड पर ही उतर गए थे, गली में नहीं लेकर आए, क्योंकि हमने स्टॉप तक की राइड करवाई थी। फिर हम लोग गली में से चलते हुए आहिस्ता-आहिस्ता चल रहे थे। आप ही ने कहा जल्दी चलो, मगरिब का वक़्त है। और फिर ऐसे कोई पड़ गया। मैंने कहा हम सही बात है, चोर वगैरह भी पड़ सकते हैं। मैं घर पे आई, गेट बजाया तो इतने में मैं समझी मामा खुलेगी, लेकिन यहाँ तो मेरे सामने मेरी फ्रेंड खड़ी हुई थी, मतिया आई हुई थी, वो बिल्ली का पूछने आई हुई थी। खैर मैंने मामा को अंदर आते ही सब बताया, बिल्ली वहाँ एडमिट हो गई। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो इतने में चाय देख लो, मैंने चाय रखी हुई है। मैंने चाय को देखा और सोचा कि साथ में कुछ और भी बना लूँ। मैंने फिर यहाँ पे पॉपकॉर्न वगैरह भी साथ में बना लिया। आप ही से कहा तुम दस्तरखान लगा दो, आप ही ने दस्तरखान पहले से ही लगा दिया था। फिर मैंने वहाँ पे पॉपकॉर्न वगैरह रखे, यहाँ मामा मटर वगैरह छीलने में लगी हुई थी। फिर मामा और मामा के फ्रेंड ने भी मुझसे पूछा कि हाँ फिर बताओ क्या हुआ क्या नहीं। मैंने उन्हें बिल्ली का सब बताया, यहाँ पे ये हुआ। आप ही यहाँ पे तो पॉपकॉर्न को अच्छे से सफाया करने में लगी हुई थी, हमारी बातों का फ़ायदा उठा रही थी। खैर नदिया ने कहा कि चलो बस अब हमें चलना चाहिए, हम काफ़ी देर से आए हुए हैं, तुम तो थी नहीं घर में, हम तो काफ़ी देर से बैठे हैं। मैंने चलो ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग खड़े होकर भी इतनी बातें करने लग गए। हमारी औरतों की बातें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, जाते जाते भी वो बातें करते। खैर यहाँ पे अल्लाह हाफ़िज़ वगैरह हुई हमारी, आंटी से भी सलाम वगैरह किया। इन्होंने कहा चलो अब हम चलते हैं। मदिया की वही मस्तियाँ शुरू हो गई, उसे पता है मैं वीडियो बना रही हूँ। कहने लगी कि डरा के बाहर आके मेरी चप्पल देखो, मैंने ये चप्पल ली, वो मुझे अपनी चप्पल दिखाने लगी। अंधेरा हुआ था, फिर मैंने कहा चलो फ्लैश ऑन करते हो। फ्लैश ऑन करा तो इतने में उसकी मामा भी आ गई, कह रही चलो अब चलते हैं। फिर इन लोगों को मैंने अल्लाह हाफ़िज़ किया, ये लोग चले गए। फिर मैं अंदर आई, अंदर आके मैंने अपनी चप्पल भी उतारी और फिर सुकून की सांस ली, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया है मेरा। बस अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।